हेलो हेलो गाइस। यश। हेलो यश। हेलो। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया चैलेंज जो कि है डिक्शनरी चैलेंज। मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा और आपको उनके मीनिंग्स डिक्शनरी में से फाइंड करने हैं। फाइंड करने। तो आपका पहला वर्ड है चेंज। CHNG। आपको स्पेलिंग आती है? CHANG। या जल्दी से फाइंड करो। CHANG। कोई आगे का वर्ड है? आगे का वर्ड, सेकंड वाला वर्ड डलवा दो। सेकंड वाला वर्ड कोई है? कैप्टन। ओके। CPTAN। हाँ। कैप्टन। थ्री थ्री जहाज, तीन जहाज, यहाँ कैप्टन। वर्ब, मीड, टीम, आदि का कप्तान बना। ठीक है, ओके। बनाना। अब नेक्स्ट है लर्न। लर्न, LEARN। हम्म। L के चाहिए? के मिला। LEARN। हाँ पता है, लर्न। पता है। L, हाँ L का LEA। LE लर्न मिल गया। बोलो। पेन्नी, दर्व या मेज, जूता, क्या फूट, टू। लर्न LEARN स्पेलिंग। हाँ LEARN ये लिखा था। लर्न की, अच्छा इसका मीनिंग क्या है? ये लर्न लिखा हुआ है ऊपर, ये नीचे वाला है। LEARN लर्न नहीं लिखा हुआ है। लर्न ऊपर लिखा है ना, तो नीचे आप स्पेलिंग नीचे देखो आप इसकी। इसकी स्पेलिंग नीचे देखना। हाँ यहाँ पे नीचे देखो, नीचे कहीं। हाँ हाँ लिखा हुआ है कहीं लर्न। हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ स्पेलिंग बताओ हिंदी। LEARNED लर्न। हाँ क्या है इसका मतलब? लर्न, एक लर्न, वन लर्न, लर्न वन लर्न, स्टे फ्रॉम, ABSTH सीखना, टू लर्न, सेकंड लर्न, ऑफ अबाउट, STH मालूम कर लेने। ठीक है। जान लर्न माने याद करना, लेना। सीखना या किसी से कुछ पता करना। जान। तो आपने ये सीखा कि कैसे हम डिक्शनरी में से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इंग्लिश के वर्ड्स हमें दिए हुए हैं तो हम उसकी हिंदी निकाल सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों को भी समझाओ चाहोगे कैसे करते हैं? बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए
अमंग लिखा हुआ है। अब वो सीधा क्या करते हैं, ए से अब सीधे स्टार्ट कर देते हैं ढूंढना कि अमंग कहाँ पे लिखा होगा, अमंग कहाँ पे लिखा होगा, अमंग कहाँ पे लिखा होगा। तो वही मैं बताने वाला हूँ कि इसका शॉर्ट तरीका क्या है। गाइड लिखा हुआ है तो फिर वो सीधा जाते जाते या फिर जी में भी चले गए, उसके बाद भी वो जाके वहाँ पे ढूंढते हैं आगे होगा कि पीछे होगा, उन्हें कुछ अंदाजा नहीं होता और बहुत अपना समय वहाँ पे वो बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि डिक्शनरी हम कैसे देखें, समय कैसे बचाएं और सही इसका तरीका क्या है। तो सबसे पहले कर दिए वीडियो को लाइक, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पहला वर्ड है जो इंग्लिश का पहला शब्द है वो है अमंग। अब ये तो मैं पढ़ लेता हूँ इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, यदि आपको नहीं आता लिखा हुआ AMONG। अब आपको इसका यहाँ डिक्शनरी में से खोजना है। तो सबसे पहले आप पहला देखेंगे, पहला लेटर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ए। तो आपको पता है सबसे पहले ए, तो A to Z आपको तो आता है ABCDEFGH, तो आपको पता है ए पहले आता है। तो सीधी सी बात है आप सबसे पहले ए वाला निकालेंगे। तो आप यहाँ पे जाएंगे ए में, अपने की स्टार्ट के यहाँ पे देखिए ए में चले गए, यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ होगा और कई जगह आप साइड में कटिंग वाला भी आता है आजकल ABCD नया डिक्शनरी में। तो ए में हम चले गए। उसके बाद हम देखते हैं ए में जाने के बाद यहाँ पे ए के बाद लिखा हुआ है M। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ए के बाद ये बी वाला शुरू हुआ, तो हमें इससे बिल्कुल ये पेज छोड़ दीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़िए, ए के बाद यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ए के बाद सी, हमें तो ए के बाद एम वाला चाहिए, तो आप सी वाले में मत जाइए। अब आप बताइए ए के बाद जो सी लिखा हुआ है, तो ये जो सी है एम के पहले आता है कि बाद आता है? तो आपको पता है सी तो पहले आता है, ABCD है ना, उसके बाद में आपका एम आता है। तो आपको पता है ये हम जो M वाला है, ए के बाद जो M वाला है इसके बाद आएगा। आपको तरीका बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप यहीं पे ढूंढते रह जाए। अब आपको पता है बाद में आने वाले, फिर आप पेज थोड़ा सा पलटा दीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ए के बाद जी वाला शुरू हो गया है, लेकिन आपको पता है कि जो जी वाला है ए के बाद यानी जो जी आता है तो जी एम के पहले आता है। अभी भी हमें क्या करना है, परेशान नहीं होना है, नहीं तो आप देखेंगे ये वाले पेज में नहीं है, फिर पीछे पलटा है। आपको पीछे नहीं पलटाना, आपको पता है कि हमें आगे जाना है, क्योंकि जी के बाद ही एम आता है। हम फिर पलटा लिए, हम यहाँ पे देख लेते हैं एल आ गया। अब आप थोड़ा नजदीक आ गए, जी एल के बाद एम आता है। तो थोड़ा सा अब यहाँ से आप ध्यान देंगे कि एम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए के बाद एम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर भी आपको तरीका बता रहा हूँ, यही तरीका होता है, आप आराम से इसे जान सकते हैं। ए एम तो आपको मिल गया है, लेकिन इसके बाद ए एम के बाद ए एम तो आपको मिल गया है, इसके बाद ओ आ रहा है, ए एम के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो अब आप देखिए ए एम के बाद क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, ए एम के बाद पी लिखा हुआ है। तो अब आप बताइए पी जो है ये जो ओ के बाद आता है कि पहले आता है? तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि पी है, पी के पहले ओ आता है, OPQRST, तो ओ है ना, ओ पहले आता है। तो अब आप इसके आगे मत बढ़िए, आपको पता है ओ तो पहले आता है, तो AMO देखना है, तो AMP के पहले देखना है। अब आप पीछे जाते जाएंगे। अब आपको यहाँ पे मिल गया AMO, यहाँ पे आपको क्लियर, यहाँ पे AMO आपको दिख रहा है। अब आपको AMO मिल गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद N लिखा हुआ है। ये आपको कठिन नहीं बता रहा हूँ, आप देख के आपको लग रहा होगा कितना ज्यादा कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सरल तरीका है। एक बार आपको यहाँ पे परेशानी होगी मतलब थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा ये तरीका ढूंढने का, फिर आप कोई से भी ढूंढ सकते हैं, बहुत सारा बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे देखेंगे O यहाँ तक तो मिल गया। अब आप देखते हैं N, तो अब AMO तक तो मिल गया, N तो यहाँ पे R लिखा हुआ था। अब आप बताइए R तो पहले आता है, तो आप सीधा सीधा पीछे जाते जाइए। आप यहाँ पे पीछे जाते जाएंगे इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पे देखते हैं, आप थोड़ा सा इस प्रकार से रख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब आप सीधा पीछे जाइए, तो AMO आपको मिल गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे N आ रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए AMO और N आपको मिल गया है। चाहे तो यहाँ पे भी मिल सकता है AMOR, तो R के पहले ही जो N आता है, तो यहाँ पे आप देखिए AMON, तो यहाँ पे देखिए AMON मिल गया, उसका G भी मिल गया। हाँ ये तो अमंग आपका मिल गया है। हो सकता है और भी AMON से बहुत सारे स्पेलिंग हो, कई डिक्शनरी में और बहुत सारे मोटे रहते हैं, बहुत सारे दिए होते हैं, तो भी कोई परेशानी नहीं है, AMON मिल जाएगा। फिर आप वहाँ पे पीछे जाएंगे, G आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आगे होगा तो आगे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए AMONG, AMONG। अब यहाँ पे क्या फायदा होता है, यहाँ पे देखिए हिंदी में उच्चारण भी इसका लिखा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ अमंग, इसे अंगा पढ़ते हैं, अंगा जो पढ़ते हैं, तो अमंग, इसे हम अमंग पढ़ते हैं, अमोंग नहीं पढ़ेंगे, तो लिखा हुआ है अमंग। तो अमंग का यहाँ पे मतलब होता है, यहाँ पे देख सकते हैं घिरा हुआ या फिर बीच में, ठीक है। यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा है, सी वर्क्स अमंग द पुअर,
वह गरीबों के बीच काम करती है। ठीक है, इस प्रकार से भी यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको ढूंढना है और 2-4 यहाँ पे ढूंढते हैं, जल्दी से आपका वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बस आपको ढूंढने का तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे आप फायदा देख लिए, आपको ये तो मिल गया, इसका मीनिंग भी आपको मिल गया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका मतलब भी हिंदी में लिखा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका एक आपको यहाँ पे उदाहरण भी दिख जाएगा, आपको एग्जाम्पल यहाँ पे इंग्लिश में। तो इतना कुछ डिक्शनरी में होता है, तो बहुत सारे यहाँ पे आपको इससे फायदा होने वाला है। अब 1-2 और देखते हैं, फिर आपको तो समझ आ जाएगा इससे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं DOMESTIC। अब आपको आता है पढ़ने तो अच्छी बात है, नहीं आता तो ये तो डोमेस्टिक लिखा हुआ है, लेकिन यदि आपको नहीं आता तो कैसे ढूंढना है आप समझ गए। सबसे पहले आपको देखना डी को, तो हम अभी कहाँ पर है, ए वाले में है, तो बिल्कुल आप ज्यादा पेज ले सकते हैं। ये आगे बी वाला, हमको कोई मतलब नहीं बी वाले में, आप सीधा पलटाएंगे सी, हमें कोई मतलब नहीं सी वाले में। आगे बढ़ाइए, ये भी सी लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़िए, ये भी सी वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे आप एक एक नहीं खोज रहे हैं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं DOM वाला है ना, डी से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें कहाँ पहुंचना है, डी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम पहुंच गए डी वाले में। ठीक है, अब डी आपको मिल गया है तो आप यहाँ पे डी को टिक, फिर डी के बाद आपको ओ खोजना है। तो बिल्कुल आप टिक वगैरह नहीं लगाइए, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। डी के बाद ओ में चले जाइए, ए लिखा हुआ है, डी के बाद ए, कोई मतलब नहीं। जब तक डी के बाद ओ ना आ जाए आप सीधा थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, देखने से समझ आएगा। डी के बाद ई नहीं, ओ तो आगे आता है, थोड़ा ज्यादा पलटा लीजिए। आई तो आपको पता है कि नहीं, आई तो ओ के पहले ही आता है, फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे, जब तक कि डी ओ ना आ जाए। तो आप यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे डी ओ आ गया। अब आप देखिए डी ओ तो मिल गया, फिर डी ओ के बाद एम लिखा हुआ है और यहाँ पे डी ओ के बाद एस लिखा हुआ है। तो आप ये बताइए कि जो एस है वो एम के पहले आता है कि बाद में आता है। तो एस तो बाद में आता है, तो हमें क्या करना है, इसके पहले देखना है। अब इसके बाद आपको परेशान नहीं होना है कि अरे डी ओ मिल गया, अब एम कहाँ है, तो आपको आगे नहीं जाना है। अब आपको ये पता चल गया कि एम तो एस के पहले आता है, तो अब आप इससे क्या करिए, पहले जाइए। तो आपको यहाँ पे देखिए DOM वाला मिल गया, DOM। उसके बाद आपको ई खोजना है, तो DOM के बाद आई, तो यहाँ पे आई दिख रहा है, तो नहीं, आई के पहले ई आता है, तो आप ऊपर चले आएंगे। तो आपको देखिए इस प्रकार से यहाँ पर भी सेम मिल गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा अंतर है। ये DOM भी मिल गया, ई भी मिल गया, एस भी मिल गया, टी भी मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या मिला, आई भी मिल गया, फिर सी भी मिल गया, यहाँ तक मिल गया। लेकिन यहाँ पे तो आगे और ATE लिखा हुआ है, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा और पहले से चले जाइए, ये आपको मिल गया। तो इसके आसपास ही होगा, इतना तो आपको पता है। अब आप देखिए ये आपको मिल गया है, तो यहाँ पे आपको मिल गया डोमेस्टिक लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं डोमेस्टिक, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है डोमेस्टिक, है ना, इसे डोमेस्टिक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ओ की मात्रा थी कि हल्का औ जैसे पढ़ते हैं, डोमेस्टिक ये होता है आपका। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब भी लिखा हुआ है, घर परिवार आदि का घरेलू, यानी घर परिवार आदि का जो भी चीज होता है, घर परिवार का कुछ भी होता है उसे हम डोमेस्टिक कहते हैं। घरेलू उसे भी डोमेस्टिक कहा जाता है, या फिर अपने देश का उसे भी डोमेस्टिक कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं डोमेस्टिक का उच्चारण भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे उसका क्या लिखा हुआ, मीनिंग भी दिया हुआ है, और यहाँ पे और बहुत सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाता है उसके साथ। तो ये हो गया आपका। इस प्रकार से एक और ढूंढते हैं, फिर आप तो आसानी से ढूंढ सकते हैं, बाकी को आप ढूंढ के बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, आप कमेंट जरूर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने DO बताया, तो आप DI तो आपको मिल जाएगा। DO के बाद आएगा कि DO के बाद आएगा DI कि पहले आएगा, आप बताइए। D के बाद O आ रहा है, तो D के बाद I इसके बाद आएगा कि पहले आएगा। तो आप ABCD पढ़ सकते हैं, चाहे तो ABCD EFGH I, तो वहां पे आप देख सकते हैं I पहले आता है O से। तो आप सीधा क्या करेंगे, इससे पीछे चले जाएंगे। फिर DI के बाद आप देखेंगे यहाँ पे DI आपको मिल गया, DI के बाद आपको S खोजना है, S भी मिल गया। उसके बाद आपको Q खोजना है, तो DIS के बाद C लिखा हुआ है, तो Q तो C के बाद आता है, तो आप आगे बढ़ जाइए, ऐसे आपको आगे बढ़ जाना है। यही चीज आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए DIS के बाद Q आपको मिल गया, डिस्क्वालीफाई। ठीक है, डिस्क्वालीफाई यहाँ पे आपको मिल गया, सेम टू सेम आप इसका उच्चारण देख सकते हैं, डिस्क्वालीफाइड, डिस्क्वालीफाई। और इसका आप देख सकते हैं ये क्या है, एक वर्ब है, और इसमें आप बहुत सारी चीज देख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है, किसी व्यक्ति को किसी कार्य के अयोग्य या अनुपयुक्त ठहराना, यानी आप इस कार्य के लायक नहीं हो, आप डिस्क्वालीफाइड होते हो। कोई गाने आया है, अच्छा नहीं गा रहा, तो आप बोलेंगे इसके लायक नहीं हो। आप कोई एग्जाम, कोई जॉब के लिए आया है, उसके अयोग्य है, तो आप बोल सकते हैं ये
आप इसके अयोग्य हो। तो इस प्रकार से इसका मीनिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है, उच्चारण मिल जाता है, मीनिंग। तो ऐसे आप कुछ भी यहाँ पे खोज सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, आपको यहाँ पे कुछ मैं दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए यहाँ पे और लिखा हुआ है, डिस्क्वालीफाई तक तो हमने ढूंढ लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गाइड लिखा हुआ है, नॉमिनेशन लिखा हुआ है, स्लोगन, स्टीम, ट्रेड लिखा हुआ, वाउंड लिखा हुआ, जूलॉजी। इसका आप डिक्शनरी आपके पास होगा तो बिल्कुल आप ढूंढिए और उसका कमेंट करके बताइए इसका मीनिंग क्या है। तो ये थी आज की क्लास। आप इस प्रकार से बिल्कुल भी ढूंढ सकते हैं, आसानी से ये मिल गया। तो बाकी का आप मुझे कमेंट करें। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू लेटर।